इतना हिसाब था। ठीक है, तो ध्यान से देखो। तो यहां पे क्लोज टेस्ट में पहले देखो वहां पे क्या था, क्राइसिस था। अब यहां पे क्या दे दिया, फेनोमेनन। दिस फेनोमेनन, ये जो समस्या, क्राइसिस, संकट, इन्फ्लेशन, इस पूरे वर्ड की जगह क्या रख सकता था वो, इन्फ्लेशन। आई क्या समझ में। इन्फ्लेशन कैन बी एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूट का मतलब है श्रेय दिया जाना। अब कौन क्या हो गया ये, पैसिव वॉइस। कैन बी एट्रीब्यूटेड, जो इन्फ्लेशन है वो श्रेय, उसका श्रेय किसको दिया जा सकता है, टू सेवरल फैक्टर्स। सेवरल मैंने क्या होता है, कुछ, नोट करो, सेवरल आ गया ना यहाँ पे, वेरियस फैक्टर्स या सेवरल फैक्टर्स, सम फैक्टर्स, फैक्टर्स या एलिमेंट्स, इंक्लूडिंग, जिनमें शामिल है। इंक्लूड मैंने होता शामिल करना, एक्सक्लूड मैंने होता बाहर करना। इंक्लूड शामिल करना किसी को, इन्वॉल्व खुद को शामिल करना कहीं पे, इन्वॉल्व मैंने डिमांड पुल सप्लाई इन्फ्लेशन, यानी कि या तो इन्फ्लेशन आती है डिमांड के कारण, जब डिमांड बढ़ जाए। क्या समझ में, वस्तु उतनी ही है लेकिन डिमांड बढ़ जाए, लोगों की डिमांड ज्यादा हो जाए, तब भी क्या हो जाएगा, रेट बढ़ जाएंगे, क्योंकि वस्तु तो उतनी है। क्या समझ में। वेयर डिमांड सप्लाई और कोस्ट पुश, कोस्ट पुल। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होगी, जब डिमांड बढ़ती है, यही आएगा ना, बढ़ जाएगी तो। और सप्लाई, सप्लाई और कोस्ट पुश इन्फ्लेशन, या सप्लाई से या कोस्ट से। सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर को क्या लगानी पड़ती है, कॉस्ट लगानी पड़ती है ना, लागत। या तो लागत पुश इन्फ्लेशन या डिमांड पुल इन्फ्लेशन। वेयर प्रोडक्शन कॉस्ट, जहां पे उत्पादन की जो लागतें हैं, एक उत्पादक को, एक बिजनेसमैन को पैसा काका देना पड़ता है, भूमि का, श्रम मजदूरों का, पूंजी मशीनों का, और उसको प्रॉफिट या लॉस होगा वो तो बाद में देखेगा, ठीक है ना। तो उत्पादन के चार साधन है, भूमि, श्रम और पूंजी और वो खुद का। एस्केलेट, जहां पे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, कंपेलिंग, और उन्हें मजबूर करती है, फोर्सिंग बिजनेसेस, या बिजनेसेस का मतलब उत्पादक, प्रोड्यूसर्स को, टू हाई के प्राइसेस, अपनी वस्तुओं के दाम को वो बढ़ा दे। आ गया समझ में, क्लियर। तो अब मेरे को तुम अब ध्यान से देखो, तो चार ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये चीजें समझ। दिस फेनोमेन, जिस क्राइसिस, ये जो संकट है इन्फ्लेशन का, कैन बी एट्रीब्यूटेड, इसका श्रेय दिया जा सकता है, यानी कि इसके पीछे जो रीजन्स क्या है, या तो उसके कुछ सेवरल क्या है, फैक्टर्स है, कुछ रीजन्स हैं, इंक्लूडिंग डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग जनित बोलते हैं इसको, मांग जनित मुद्रास्फीति। वेयर डिमांड, अब आपने देखा कैन तो प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट की बात चल रही है, ये सामान्य बात करें, जनरलाइज इस बात, तो विल कट गया आपका, विल क्लियर होगा। और डिमांड कितनी है, एक, एक के साथ कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है नहीं, ये कट गया, क्लियर हो गया। द सनराइज इन द ईस्ट होता ना, मोहन एंड सोहन प्ले टुगेदर या प्लेज टुगेदर, प्ले टुगेदर, मोहन प्लेज। आई क्या समझ में। तो एक है तो एक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नोट कर लो, एक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए वही पार्ट गलत हो जाएगा। अब एक है तो डिमांड, सामान्य बात हो रही है, तो एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब क्या होता है, सुपरसेड, एक्सेल, ओवररन, ओवरटेक, आउटसाइड। आई क्या समझ में, क्लियर होगा। अब एक गाड़ी 50 पे है, दूसरी गाड़ी ओवरटेक करेगी तो 60 रखनी पड़ेगी ना। तो डिमांड जब सप्लाई से बढ़ जाती है, और ठीक है ना, और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, वेयर प्रोडक्शन, अब देखो ये इंडिकेशन मिल गया, प्रोडक्शन कॉस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो ये कॉस्ट एस्केलेट, बढ़ जाती हैं, तो यहां पे यही तो आएगा, क्लियर हो गया। अब ये खत्म हो गया, क्लियर हो गया। ये इंडिकेशन आपको यहां मिला है, कॉस्ट प्रेजेंट, प्रेजेंट है तो है, तो यहाँ पे डिमांड सिंगुलर है,
ये कॉस्ट होती तो फिर क्या आ जाता है, एस्केलेट्स आ जाता। तो यहाँ पे डिमांड क्या करेगी, एक्सीड्स करती है, तो ये भी खत्म हो गया। अब आपका ये कट गया था, ये कट गया था, या दोनों में कंफ्यूज था, वो आपको यहाँ से हेल्प मिलेगा इस वाक्य। क्लियर हो गया। costs escalate compelling businesses to hike prices। क्लियर हो गया, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं, पहले ग्रामर का नॉलेज रखो। 25 में से 15 नंबर ग्रामर से आएंगे, 5 नंबर आएंगे आपके वर्ड पावर से, और 2 या 3 आएंगे जिस तरह के ये जो वाक्य है इससे। अगर इनको आप काबू कर गए, 21, 22, 23 पे पहुंच गए तो टॉप में आ जाओगे। ओके।